ये आपने अच्छी बात कही कि धर्म धंधा नहीं है, ये भी जाना चाहिए लोगों में। लेकिन जैसे आप अपनी प्रवचन में भी कहते हैं कि हनुमान जी जो हैं उनसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई नहीं। हमें तो आप भी अच्छे मैनेजमेंट गुरु लगते हैं, मार्केटिंग गुरु तो लगते ही हैं, आपकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया हुई है। ये सब हमारे जीवन, ये भी एक अकस्मात हो गया। कैसे हो गया, मतलब कैसे? हमें भी खबर नहीं, यहाँ तक कैसे हो गया हमें भी खबर नहीं। हमने भी ऐसी कोई हमारी कल्पना या विचार भी नहीं था, हमारा ये विचार 3 पीढ़ी से चल रहा है। हाँ। अब ये टीवी वजह हो सकती है, मीडिया का बहुत कृपा है, सत्य को दिखाने की सामर्थ्यता मीडिया ने दिखाई, उसका परिणाम एक ये है। दूसरा, धर्म जगत में प्रत्युत्तर धर्म विरोधियों को आज तक मिले नहीं, तो दूसरा कारण ये। तीसरा, ज्यादातर कई बार इस रास्ते पे आने के बाद में फिर एक लाइन पे पहुंचने के बाद में व्यक्ति डर जाता है और वो फिर जो हमारी इस रक्षा की बात करके फिर अपनी रक्षा के लिए भयभीत हो जाता है। हमारा सिद्धांत तो ठीक उल्टा है। चौथी बात, हमको एक ऑफिसर ने पूछा कि बहुत बड़े यहीं के, कि आप भारत में करना क्या चाह रहे? कल बरसात हो रही थी तो लोग छाता लगाकर कथा सुन रहे थे और वो भगा रहे थे, वो भाग नहीं रहे थे। तो एक ऑफिसर बहुत बड़े लेवल का आता है, वो हमको अकेले में पूछता है कान में कि आप गुरुजी इतना बताओ कि भारत में आप करना क्या चाह रहे? हमने कहा हम भारत में धर्म विरोधियों की दुकान बंद करवाना चाह रहे हैं। हम भारत में जो सनातन विरोधी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को फाड़ा है, जिन्होंने राम की यात्रा पर पत्थर फेंके हैं, जिन्होंने पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा है, जिन्होंने साक्षी बहन का कांड किया है, जो हमारी बहनों को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं, उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांधना चाह रहे हैं। और हम भारत के युवाओं को जगाकर रहेंगे, जगाकर मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े। हमारा और कोई सपना नहीं, ना हमें कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु बनना है, ना हमें कोई आचार्य बनना है, ना हमें कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक लीडर बनना है। हमको तो सिर्फ और सिर्फ एक सनातन का सिपाही बनना है। और कोई हमको जब तक मिटाने की कोशिश करेगा तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण करवा देंगे। तो नहीं, वो ये भी कहते हैं ना कि ये इससे पहले तो आप कथा की बात करते थे और पर्ची की बात करते थे। पहले भी यही करते थे, बस आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया। जब वो विवाद आए, जब लोगों ने विरोध किया महाराष्ट्र में उधर, तब आपने ट्रैक बदल लिया और जब उनको समझ में आने लगा कि आदमी अब और ज्यादा खतरा हो रहा है, तब फिर वो सामने आए। इसलिए उनको जब बोल्ड आउट किया तब आप लोगों की नजर गई कि बाबा कुछ है। अच्छा, लेकिन अब युवाओं को जगाना है तो देश में तो सिर्फ हिंदू युवा नहीं है ना, सारे युवाओं को जगाइए। नहीं तो हम तो मुसलमानों को भी जगाना चाह रहे हैं। आओ पढ़ो हनुमान चालीसा। क्या बुराई है साहब? बुराई क्या है? हमारा अध्यात्म सनातन तो बहुत प्यारा है ना, सबको गले लगाता है। हमने विभीषण को गले लगाया, हमने तो जो भी ला उसको गले लगाया, उनको लगना चाहिए। नहीं, पर अभी जो अब मुस्लिम विरोधी माहौल जब बनता है तो वो गले लगाने वाला तो नहीं बन रहा। वो उनकी गलती है ना, हमारे तरफ से तो बाएं फैली है ना। अब कोई गले ना लगे उसकी गलती है। ये आप जब कहते हैं हिंदू राष्ट्र, आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो बाकी धर्मों के लोग राष्ट्र तो है और हमें कागजों पर नहीं चाहिए। कागजों पर तो कल घोषित हो जाए। हमें भारत के 125 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और आप कहोगे हाउ गेट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? हम यात्राएं करके, कथाएं करके, जगाकर, संकल्प दिलाकर और अपने आप को खफाकर, मना करके ही माने। एक दिन आप भी इसी कुर्सी पर बैठे बैठे कहेंगे। ये बताइए, ये तो और बाकी के जो 25-30 करोड़ हैं दूसरे धर्मों के, नहीं उनको भी स्वागत है। हम उनके विरोध में थोड़ी हैं। आप उनके विरोध में नहीं है? हम उनके आप मुसलमानों के विरोध में नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब बार बार हिंदू मुसलमान लड़ाना बंद कर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सनातन एकता, हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य की स्थापना, जिसमें धोबी को स्थान भी, जो भगवान राम का विरोध कर रहा था एक विशेष जाति से, धोबी जाति से, वो भगवान का विरोध कर रहा था, फिर भी भगवान राम ने कुछ नहीं कहा।
उसको जगह दी। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, सौहार्द्रता, एकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब दिलों में अपने राम के प्रति सम्मान जगे और राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों को गठरी और ठठरी दोनों बंधे। रामचरितमानस जलाने वालों की गठरी और ठठरी दोनों बड़े। सख्त कानून होवे और रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होवे। ये हिंदू। अब इससे हमें तो नहीं लगता कि इससे दूसरे मजहब के लोगों को, और सच बताएं, पता नहीं आपकी टीवी पर ऐसे जवाब क्यों आते होंगे, हमारे साथ तो मुसलमान भाई हैं। आपके बचपन में भी दोस्त थे मुसलमान? बस अभी भी हैं और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमान भाई। एक टीकमगढ़ के भाई का इतना वीडियो चला है, उसने वीडियो टीवी पर बोला कि आई सपोर्ट। कटनी के यूथ मुसलमान संघ कमेटी होती कोई उनकी, उन्होंने सपोर्ट में एसपी को जो भी होता है उन्होंने ज्ञापन दिया कि ठीक कह रहे हैं गुरुजी, आखिर हम लोग कब तक लड़ेंगे, राष्ट्र के उत्थान की बात कब सोचेंगे। इस देश में केवल हिंदू मुसलमान मुद्दा है। आपकी टीवी पर कब तक ये बेरोजगारी का मुद्दा दिन रात नहीं चलेगा। पानी के संकट बुंदेलखंड में है, ये कब तक नहीं आप लोग उठाओगे। हमारे युवा भटक रहे हैं, अटक रहे हैं। इन युवाओं को रोजगार की स्थितियां की न्यूजें कब तक चलेंगी। केवल हिंदू मुसलमान। इसलिए एक काम करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, अब फिर बात करो बेरोजगारी मिटाने की। तो आपकी इतनी सभाएं होती हैं, आप बेरोजगारी की बात कीजिए, आप पानी की बात हम नेता नहीं है, नहीं। हम मीडिया नहीं है, हाँ। हम सरकार नहीं है, हम तंत्र नहीं, हम तो प्रजा है। सो ले भैया बैठे दो। आई एम नॉट पॉलिटिशियन। फिर कल के दिन आप ब्रेकिंग न्यूज चलाओगे, बाबा जो है राजनीतिक की बातें करने लगे। हम तो केवल बात यथार्थ बता रहे हैं, क्योंकि देखो बुरा मत माना, आप हमारे अपने हैं। तो ये टीवी भी हमारे सब चैनल्स, जितने भी चैनल्स हैं, सबको साधुवाद। लेकिन इस राष्ट्र में ये भी एक मुद्दा है। बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत, बुंदेलखंड में उपचार नहीं है, हमारे बुंदेलखंड में हॉस्पिटल्स ठीक नहीं है, हमारे बुंदेलखंड में हॉस्पिटलों की दिक्कत है। हमारे यहाँ पर कोई भी अगर एक्सीडेंटल हो जाए तो ट्रॉमा सेंटर नहीं है, 300 किलोमीटर दूर हमें झांसी और ग्वालियर जाना पड़ता। इस पर दृष्टि कब जाएगी, कब जाएगी। इतने सारे नेता आते हैं आपके पास, हर हम पार्टी किसी को बोलते नहीं। उनको बोलिए। हम नहीं बोलते। अच्छा, वो आपके पास इसलिए नहीं आ रहे कि आपके पास लोग आते हैं तो उनको समर्थन आपके जरिए मिल जाएगा? वो उनका ध्येय है, हमारा ध्येय। हम किसी से अपेक्षा नहीं रखें। हम तो अपने हनुमान जी के अलावा और इन लोगों से अपेक्षा रख लेंगे, उनसे कोई अपेक्षा नहीं। अब हमारे संविधान में तो लोगों का प्रतिनिधित्व चुनाव के जरिए होता है, वही एक बैलेट है तरीका जिसे समर्थन हासिल करने का। तो आपके मन में यह ख्याल नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं कि चुनाव लड़ा जाए? बिल्कुल भी नहीं। लड़वाया जाए? करोड़ों का अध्यात्म 10 रुपया में बेच देंगे। आप क्या बात करते हो? हमारा अध्यात्म करोड़ों का है साहब, 10 रुपए में आप, मैं जो भी पुराने नोट में, टैप से चिपके हुए नोट में आप बेचना चाहे, नो। पर जो नेता अपना काम कर रहे हैं वो भी तो करना चाहिए। साधुवाद है। राजपीठ और व्यासपीठ दोनों प्राचीन पीठ है, और धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। धर्म की आचार संहिता के नीचे राजपीठ है, और जो राज सत्ता पर अधिष्ठात्र है, बैठा हुआ व्यक्ति धर्म सत्ता के साथ मिलकर के चलता है, वही राज सत्ता श्रेष्ठ, श्रेयस्कर और बहुत अच्छी मानी जाती है।